नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Divine पर एक बार फिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में श्री राम की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। अयोध्या के पास एक गांव था जिसमें एक परिवार रहता था। वह परिवार धार्मिक था। सब लोग पूजा पाठ किया करते थे। वे लोग रोज भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाया करते थे। उस घर में एक लक्ष्मी नाम की लड़की रहा करती थी। लक्ष्मी के कोई भाई नहीं था, सिर्फ एक मामा का लड़का था। लक्ष्मी जब भी अपने परिवार के साथ अयोध्या श्री राम के दर्शन करने के लिए जाया करती थी तो उसके मन में केवल यही भाव आता था कि श्री राम ही मेरे भाई हैं। एक बार की बात है, जब लक्ष्मी बहुत छोटी थी तब रक्षाबंधन के त्योहार से कुछ दिनों पहले ही लक्ष्मी अपने परिवार के साथ मंदिर गई और उसने भगवान से कहा कि आप मेरे भाई हैं और मैं आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधने आऊंगी। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी ने एक बहुत सुंदर सी राखी बनाई और मंदिर गई। मंदिर पहुंचकर लक्ष्मी ने वहां पुजारी जी से कहा, मैं यहाँ अपने भाई की राखी बांधने आई हूँ। पुजारी जी ने छोटी सी लक्ष्मी को अपने गोद में उठा लिया और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपने भाई को राखी बांध दो। फिर लक्ष्मी ने खुशी खुशी भगवान जी को राखी बांधी और प्रसाद लेकर अपने घर वापस आ गई। अब हर साल लक्ष्मी भगवान राम को राखी बांधने रक्षाबंधन पर मंदिर जाया करती थी। समय बीता और धीरे धीरे लक्ष्मी बड़ी हो गई और एक दिन लक्ष्मी का विवाह भी तय हो गया। उसके विवाह की पत्रिका भी तैयार हो गई और लक्ष्मी अपने विवाह की पत्रिका लेकर भगवान राम के चरणों में गई और बोली, भैया, मेरा विवाह तय हो गया है। मैं आपको अपने विवाह का न्योता देने आई हूँ, तो आप चारों भाइयों को मेरे विवाह में जरूर आना है। फिर लक्ष्मी ने वह पत्रिका पंडित जी को दे दी और पंडित जी से कहा, मैंने चारों भाइयों को अपने विवाह में आने का निमंत्रण दे दिया है। आप ये पत्रिका उनके चरणों में रख दीजिएगा और आप भी उनसे कह देना कि वे मेरे विवाह में जरूर आएं। यह कहकर लक्ष्मी अपने घर चली गई। धीरे धीरे विवाह का दिन भी समीप आ गया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर बहन को चादर ओढ़ाता है और बहन को कुछ उपहार भी देता है। इधर लक्ष्मी की मामी अपने बेटे से कहती है कि लक्ष्मी का कोई भाई नहीं है, इसलिए ये रस्म तुम्हें ही करनी है, तो ये कुछ पैसे तुम लो और सामान लेकर मंडप में आ जाना। यह कहकर वह विवाह में चली जाती है। लक्ष्मी के मामा का लड़का सारा सामान लेकर गाड़ी से विवाह के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में गाड़ी पलट जाती है और उसे भी चोट आ जाती है। वहां एकत्रित लोग उसे डॉक्टर के यहाँ पहुंचा देते हैं। इधर लक्ष्मी का विवाह आरंभ हो जाता है। लक्ष्मी बार बार घूंघट में से दरवाजे की ओर देखती है। वह सोच रही थी कि अभी तक भाई क्यों नहीं आए। लक्ष्मी को पूर्ण विश्वास था कि श्री राम सहित चारों भाई उसके विवाह में जरूर आएंगे। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी बता दिया था कि अयोध्या से मेरे भाई आएंगे। लेकिन लक्ष्मी की माँ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि लक्ष्मी तो भोली है, वो शायद ऐसे ही बात कर रही है। पर जब बहुत देर तक भाई नहीं आए तो लक्ष्मी जाकर दरवाजे पर रोने लगी।
और सोचने लगी कि सब लोग आए पर मेरे भाई क्यों नहीं आए। उसी समय मामा के लड़के के रूप में श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि पहलवान के रूप में उनके साथ हनुमान जी भी आए। वे सभी अपनी बहन के लिए बहुत सारा सामान लेकर आए थे। जब सामान उतारा गया तो सबने देखा सोने चांदी के बर्तन, आभूषण, हीरे मोती, कीमती वस्त्र और भी बहुत कुछ था। सब लोग वह सामान देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उधर लक्ष्मी की मामी सोचने लगी कि इतना सब कीमती सामान ये लड़का कहाँ से लेकर आया। लक्ष्मी उन चारों का तेज और सुंदरता देखकर समझ गई कि ये चारों मेरे भाई ही हैं। उन्हें देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई और रोना बंद कर दिया। भगवान राम ने चुपके से लक्ष्मी को कहा, किसी को मत बताना कि हम कौन हैं। उन चारों भाइयों का रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। किसी ने ये तक नहीं सोचा कि ये गाड़ियां कहाँ से आईं, इतना सामान कहाँ से आया और ये 3 लोग हैं कौन। सब तो बस ये देखकर हैरान थे कि लक्ष्मी जो इतना रो रही थी अब इतना खुश है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक लक्ष्मी की विदाई हुई तब तक वे चारों भाई उसी के साथ रहे। विदाई के समय सबने उसे गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। तब लक्ष्मी ने अपने चारों भाइयों से कहा, भैया, जैसे आज आप सब ने शादी में सब कुछ संभाल लिया, वैसे ही जीवन भर मुझे संभाल लेना। जब लक्ष्मी की विदाई हो गई तो वे चारों भी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय लक्ष्मी का असली मामा का लड़का लंगड़ाते हुए उपहार लेकर शादी में पहुंचा तो सब हैरान हो गए और लक्ष्मी की मामी ने कहा, कुछ देर पहले तो तुम इतना सारा सामान लेकर शादी में आए थे, अब ये पट्टी बांधकर कहाँ से आए हो। उधर लड़के की समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर उसकी माँ क्या कह रही है, लेकिन लक्ष्मी की माँ सब कुछ समझ गई। वह समझ गई कि स्वयं भगवान राम अपने तीनों भाइयों के साथ लक्ष्मी के विवाह में उपस्थित हुए थे और लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया था। माँ जान गई कि भगवान ही अपनी बहन के प्रेम में बंधकर यहाँ आए और आकर उसे आशीर्वाद दिया और अपनी बहन को इतने कीमती उपहार और आभूषण दे गए। लक्ष्मी की माँ बहुत खुश हुई और उसने भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, इसी तरह मेरी बेटी की उम्र भर भाई बनकर रक्षा करना। जय श्री राम। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।